नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का वीडियो कक्षा 10 की मैथ से रिलेटेड है। एक्सरसाइज चल रही है 3B, दो चर राशि के रैखिक समीकरण युग्म। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से आगे वाले प्रश्नों को आप हल करना सीखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं एक्सरसाइज 3B और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ गया 9। और आपको पता है जो बुक हम आपको पढ़ा रहे हैं वो NCERT सिलेबस बेस्ड है और राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर है। देखिए सवाल कह रहा है कि हल कीजिए। यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है तो लिखेंगे समीकरण युग्म और युग्म मीन्स होता है जोड़ा। और ये दिया गया है आपका x + y = 8। नीचे दिया गया है आपका x - y धन 2 = 0 का हल। आइए, आपको पता है रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधियां होती हैं और सबसे पॉपुलर विधि जो होती है वो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि होती है। इन दोनों विधियों में से हम किसी भी विधि का इस्तेमाल करके सवाल को हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा x धन y = 8, नीचे हमने लिखा x - y धन 2 = 0। ऊपर वाले को समीकरण नंबर 1 कर लिया, नीचे वाले को समीकरण नंबर 2 कर दिया। अब नीचे हम लोग यहाँ पर किस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि का। समीकरण नंबर 1 से हम लोग x का मान निकालेंगे और हम उसे समीकरण नंबर 2 पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है आपका? x धन y = 8 और ये हो जाएगा x = 8 - y। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आइए जहाँ जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप 8 - y रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 8 - y + 2 = 0। समीकरण नंबर 2 में हमने मान रख दिया। ये हो गया हमारा 8 और 2 10, 10 - 2y = 0। नीचे हो जाएगा आपका 2y = 10 और y = 10/2, तो y बराबर आ गया आपका 5। इसको हमने डिब्बे में बंद कर लिया। एक मान हमारा निकल चुका है y = 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y के मान को या तो आप समीकरण 1 में रखें या तो समीकरण नंबर 2 में रखें। आप यहाँ पर लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। आइए, जब y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 है x धन y = 8 और ये हो जाएगा x धन 5 = 8। नीचे हो जाएगा x = 8 - 5 और 8 में 5 घट गया तो कितना आ गया? 3। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आया x = 3। तो आपका ये आंसर हो गया। नीचे आप लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का हल x = 3 और y = 5। ध्यान रखिएगा, रैखिक समीकरण युग्म के जो आप हल निकालेंगे, अगर आप उनको समीकरण में रख देते हैं तो समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। एक्सरसाइज 3B और क्वेश्चन नंबर 10, बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। सवाल क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण युग्म। अच्छी तरीके से सवाल को इंट्रोड्यूस करना सीखिए। समीकरण युग्म, सवाल जितनी अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा उतना ही बेहतर होगा कि आपकी कॉपी पे एग्जामिनर महीन और बारीक गलतियों को नहीं पकड़े। ये हो जाएगा आपका √2 × x प्लस √3 × y = 0 और नीचे है आपका √3 × x प्लस √8 × y = 0। अब यहाँ पर आगे लिख देंगे का हल। इसका हल का मतलब ये है कि आपको यहाँ से x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। चलिए भाई, हम यहाँ पर लिखेंगे √2x प्लस √3y = 0 और नीचे लिखेंगे √3x प्लस √8y = 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर हमने सोचा कि हम किस विधि का इस्तेमाल करेंगे, हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है कि आप रैखिक समीकरण में या तो x को खत्म करेंगे या तो y को खत्म करेंगे। खत्म कैसे करेंगे? उनके गुणांक समान करेंगे और अपनी आवश्यकता अनुसार उन दोनों समीकरणों को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम चाहें और बेहतर करने के लिए तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि विलोपन विधि से, अब विलोपन विधि से क्या होता है,
अगर हम यहाँ पर जो सवाल हमारे सामने चल रहा है, अगर हम उसमें x के गुणांक समान करना चाहें तो हमको समीकरण 1 में √3 से और समीकरण नंबर 2 में √2 से गुणा करना होगा। और अगर हम y के गुणांक बराबर करना चाहें तो समीकरण नंबर 1 में √8 से और समीकरण नंबर 2 में √3 से गुणा करना होगा। हमने सोचा कि हम x के गुणांकों को समान करके खत्म करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में √3 व समीकरण 2 में √2 का गुणा करके समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर चले भाई। अब देखिए, जब गुणा करेंगे तो आप √2 गुणे √3 तो √6x प्लस √3 गुणे √3 तो ये हो जाएगा आपका √9, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया y बराबर 0 गुणे √3 तो ये हो जाएगा 0। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हम √9 का मान तो जानते हैं कि √9 का मान 3 हो जाएगा, लेकिन हम मान 3 नहीं रखेंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब क्या हो जाएगा आपका, नीचे √2 का गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा √3 गुणे √2 तो ये हो जाएगा √6x प्लस, अब नीचे देखिए क्या है, √8 गुणे √2 तो ये हो जाएगा √16 y बराबर कितना हो जाएगा, 0 गुणे √2 तो हो जाएगा 0। अब घटाने पर तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा और नीचे आएगा आपका √9y माइनस √16y बराबर 0। अब आगे चलेंगे, √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 3y माइनस 4y बराबर 0। अब ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी कि y बराबर 0। एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम चलते हैं, इस y का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे या तो समीकरण नंबर 2 पे रखेंगे। हमने डिसाइड किया कि y का मान समीकरण 2 पे रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान या y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर आइए मानक देते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 कह रहा है √3x माइनस √8y बराबर 0। ये हो जाएगा आपका √3x माइनस √8 गुणे 0 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका √3x माइनस 0 बराबर 0, √3x बराबर 0 और x बराबर 0 बटे √3। 0 में √3 का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये आपका मान आया कि x बराबर 0 और y बराबर 0। आप इस समीकरण के लिए जो रैखिक समीकरण हल है वो x बराबर 0 है और y बराबर 0 है। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, सवाल कह रहे हैं कि हल कीजिए। आपको नीचे कह रहा है कि 3x माइनस 8y बराबर 3। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा समीकरण युग्म और समीकरण युग्म क्या दिया गया है हमको, 3x माइनस 8y बराबर 3 और नीचे दिया गया है हमारा x बराबर 3y का हल। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 8y बराबर 3 और नीचे हमने लिखा x बराबर 3y। ऊपर वाला समीकरण नंबर 1 बनाया, नीचे वाला समीकरण नंबर 2 डाला। अब हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं कि समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखा जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग बना देते हैं तो अच्छा रहेगा, प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ पर शुरू करते हैं, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। आइए समीकरण नंबर 1 है हमारा 3x माइनस 8y बराबर 3। x का मान 3y है तो ये हो गया 3 गुणे 3y माइनस 8y बराबर 3।
अब ये हो जाएगा 9y माइनस 8y बराबर 3, और ये हो गया आपका y बराबर 3। तो आप इसको डिब्बे में बंद कर देंगे और आप देख रहे हैं कि y की एक वैल्यू हमने निकाली कि y बराबर 3। अब नीचे आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 जहां आपको उचित लगे आप y का मान रख देंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, आइए भैया चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 3y, ये समीकरण नंबर 2। y का मान पुटअप कर देंगे, x बराबर 3 गुणे 3 और x बराबर हो जाएगा आपका 9। ये आपका आंसर हो गया। तो x का मान 9 आया और y का मान 3 आया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे कह रहा है कि हल कीजिए। नीचे दे रहा है 2x धन y बराबर 5। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा समीकरण युग्म दो एक्स धन y बराबर 5 और नीचे है 3x धन 2y बराबर 8 का हल। समीकरणों को हमने फिर से नोट किया। ये हो गया आपका 2x धन y बराबर 5 और नीचे हो गया 3x धन 2y बराबर 8। अब ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। हमने ये तय किया कि हम y के गुणांक समान करेंगे, तो केवल समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों समीकरणों में y के गुणांक समान हो जाएंगे। चूंकि चिन्ह समान है इसलिए घटाया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, आइए तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x धन 2y बराबर 5 दूनी 10 और समीकरण नंबर 2 है 3x धन 2y बराबर 8। अब ये जब घटाएंगे तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। 4x में 3x घट गया तो कितना आया आपका x, 10 में 8 घट गया तो कितना आ गया 2। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आई x बराबर 2। इसको आपने डिब्बे में बंद कर दिया। ये पहला मान था। इसके बाद आप क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 या 2 जहाँ पर भी आप बेहतर समझे रख दें, कोई बाउंडेशन नहीं रहता। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, लिख दिया समीकरण 1 में x का मान रखने पर, आइए ये हो जाएगा आपका 2x धन y बराबर 5। ये हो गया आपका 2 गुणे 2 धन y बराबर 5। ये हो गया 4 धन y बराबर 5 और y बराबर 5 माइनस 4, y बराबर हो गया आपका 1। आपने इसको डिब्बे में बंद कर लिया। तो आपका यहाँ पर नीचे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि आंसर, यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का हल, और वो हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 व y बराबर 1। आशा करते हैं कि हम जो आपको बता रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहा जा रहा है, आपको समीकरण दिया गया है और आपको हल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण युग्म ठीक। अब ये पहला है आपका x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 है x धन y बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आगे हमने लिख दिया का हल। चले अब हम लोग चलेंगे नीचे। ये हो गया आपका x माइनस वाई बराबर
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, एक्स धन वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि x और y दोनों के गुणांक समान है, तो चाहे हम x को खत्म करें चाहे y को खत्म करें, अगर x की हम बात करेंगे तो x के गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है, तो आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाना होगा। अगर y की बात करें तो y के गुणांक समान है और चिन्ह विपरीत है, तो अगर y खत्म करना चाहते हैं तो दोनों समीकरणों को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया जोड़ने पर, हमने तय कर लिया कि हम y को समाप्त करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या होता है, x और x 2x बराबर, अब इनको हल करेंगे तो ये और ये खत्म हो गया और ये हो गया आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे, यहाँ x बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर नीचे ये हो जाएगा x बराबर 2 ब्रैकेट पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कट गया और x बराबर हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू, पहला मान निकल करके आया x बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 जहाँ पर भी, जैसा कि अभी तक कहते हैं आप बेहतर समझें, वहाँ पर आप मान रख दें, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, या समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है हमारा x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया और ये हो गया माइनस वाई बराबर माइनस का ए बी, माइनस से माइनस कट गया और y बराबर हो गया आपका ए बी। इसको हमने डिब्बे में बंद कर दिया, तो ये आपका आंसर हो गया कि इस समीकरण के लिए x की वैल्यू डिब्बे में बंद है, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y की वैल्यू हमारी निकल रही है ए बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, आइए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहे हैं हल कीजिए। तो यहाँ पर लिखा हमने समीकरण युग्म, युग्म मीन्स होता है जोड़ा, 2 समीकरण लिख रहे हैं इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये हो जाएगा 2x धन 3y बराबर 18 और नीचे 4x धन 6y बराबर 17। अब का हल, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2x धन 3y बराबर 18, नीचे है आपका 4x धन 6y बराबर 17। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने तय किया कि हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हमारे पास पहला रास्ता ये है कि x के गुणांक समान करें, दूसरा रास्ता ये है कि y के गुणांक समान करें। अब अगर x के गुणांक समान करना चाहते हैं तो समीकरण 1 में 4 का और समीकरण नंबर 2 में 2 का गुणा करेंगे। y का गुणांक समान करना चाहते हैं तो समीकरण नंबर 1 में 2 का, वो 6 का और समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करना होगा। इसके अतिरिक्त एक और रास्ता है, बाहर की एक मध्यस्थ संख्या को लेकर के भी सवाल को हल किया जा सकता है। अगर समीकरण नंबर 1 में गुणा कर दें 2 का तो x के गुणांक समान हो जाएंगे, और इसी तरीके से अगर हम समीकरण नंबर 1 में जब 2 का गुणा करते हैं तो हमारा उस समय y के गुणांक भी समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, अब ये क्या हो जाएगा, गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा 4x धन 6y बराबर, अब 18 दूनी 36,
और ये हो जाएगा आपका 4x धन 6y बराबर 17। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हाँ, अब आप देखिए यहाँ पर y भी कैंसिल हुआ जा रहा है, x भी कैंसिल हो रहा है और y भी कैंसिल हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे नीचे आ रहा है 0 बराबर 19, ठीक है, और लिखेंगे यह संभव नहीं है। अब क्या लिखेंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 15। कहा जा रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक समीकरण युग्म क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर 13 बराबर अंडर रूट x धन अंडर रूट y। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब है कि x माइनस वाई बराबर 13 और अंडर रूट x धन अंडर रूट y बराबर, ये भी कितना हो गया आपका, ये भी हो गया हमारा 13। ठीक, आप चलते हैं आगे। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, ये हो गया x माइनस वाई बराबर 13। अब हम लोग x को लिख सकते हैं अंडर रूट x का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं अंडर रूट y का होल स्क्वायर बराबर 13। फार्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा a माइनस बी, और ये हो जाएगा इस आधार पर अंडर रूट x धन अंडर रूट y और अंडर रूट x माइनस अंडर रूट y बराबर 13। अब आपको पता है कि समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि अंडर रूट x धन अंडर रूट y, ये कितना दिया गया है 13, तो ये हो जाएगा 13 अंडर रूट x माइनस अंडर रूट y बराबर 13। 13 से 13 कट गया और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट x माइनस अंडर रूट y बराबर 1। ठीक है, अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब आप लोग क्या करेंगे कि आप समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को हल करेंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण नंबर 2, ये थोड़ा सा यूनिक सवाल है, वह समीकरण नंबर 3 से देखिए ग्लाइंडर चल रहा है, इसकी आवाज़ आपकी हमिंग के रूप में आपके सामने आ रही होगी, लेकिन हमको ऐसी छोटी छोटी बाधाओं से डरने की ज़रूरत नहीं है और हमें अपने निरंतर काम को आगे बढ़ाते जाना है। तो चलेंगे यहाँ पर, अब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट x धन अंडर रूट y बराबर 13 और ये हो जाएगा अंडर रूट x माइनस अंडर रूट y बराबर 1। अब आप देख रहे हैं कि हम इसको लिखेंगे जोड़ने पर, जैसे ही हमने लिखा जोड़ने पर y के गुणांक कट जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट x बराबर 14 और यहाँ पर आएगा अंडर रूट x बराबर 14/2 अंडर रूट x बराबर 7। और आपको पता है जब अंडर रूट हटता है तो सामने वाले पक्ष में वर्ग लग जाता है और x बराबर हो जाएगा 49। यह आपका पहला उत्तर हुआ कि x का मान आ रहा है 49। अब x का मान समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रखें, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है,
ये x माइनस वाई बराबर 13, 49 माइनस वाई बराबर 13, और ये हो जाएगा y बराबर 49 माइनस 13, y बराबर हो गया आपका कितना 36। तो आपका एक आंसर आ रहा है कि x बराबर 49 और y बराबर 36। तो आशा करते हैं कि ये जो छोटी सी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 3B, जिसमें आपके कुल कितने सवाल थे, इसमें कुल हमारे 15 सवाल थे, जिनको हमने 2 वीडियो में समाप्त करने की कोशिश की। आपको भली भांति समझा पाने में हम सफल रहे होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको चैनल पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमारे यूट्यूब चैनल में कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के लिए जुड़ सकते हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट की राय, मैथ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा और हर संभव कोशिश की जाएगी कि बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले बच्चों को हम जितनी हेल्प मुहैया करा सके वो मुहैया कराएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।